बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी प्यारी बहनों, रमज़ान का मुबारक महीना सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं, बल्कि ये अपनी रूह को जगाने, अपने दिल को साफ़ करने और अल्लाह से ताल्लुक़ मज़बूत करने का महीना है। आज मेरी रमज़ान सीरीज़ के 5वें रोज़े में मैं आपको एक ऐसा मुकम्मल रूहानी रूटीन बताने जा रही हूँ, जो अगर आपने अपना लिया तो इंशाअल्लाह आप मेरी पहली वीडियोज़ की तरह मैं आज भी आपको फ़जर से लेके इशा तक के वक़्त के लिए अज़कार बताने लगी हूँ। वो अज़कार जिनको करके आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। इंतहाई आसान अज़कार है, जिनको करने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा, लेकिन आपको उसका बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करिएगा। अच्छा जी, ज़रा सोचें कि फ़जर की अज़ान होती है, रात की तारीकी ख़त्म हो रही होती है, आसमान पर हल्की सी रोशनी फैल रही होती है। यही वो वक्त होता है जब अल्लाह ताला की ख़ास रहमतें नाज़िल होती हैं। आपको नमाज़ फ़जर के बाद करने वाले ज़िक्र के बारे में बताने वाली हूँ कि आपने नमाज़ फ़जर अदा करने के बाद कौन सा ज़िक्र करना है। आपने सबसे पहले 3 मरतबा अल्लाह ताला के 99 नाम इस्माउल हुस्ना पढ़ने हैं। जब आप या रहमानु या रहीमु या गफूरु या करीमु कहते हैं तो यकीन करें आप सिर्फ नाम नहीं ले रहे होते, आप अपने रब को पुकार रहे होते हैं इसकी सिफ़ात के साथ। फिर आपने उसके बाद 7 मरतबा दिल की गहराई से ये पढ़ना है, अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिक बिही शैआ। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ही मेरा रब है, मैं इसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता या ठहराती। ये कलमात तौहीद की मजबूत दीवार हैं, ये शैतान के वसवसों को तोड़ देते हैं, ये ईमान को ताज़ा कर देते हैं। इसके बाद दुआए कर्ब पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हलीम। ये वो दुआ है जो परेशानी, तंगी और गम के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे। अगर दिल में कोई बोझ है, कोई फ़िक्र है, कोई बीमारी है, कोई भी मसला है तो फजर के बाद ये दुआ आंखों में आंसू लेकर पढ़ें। आप खुद देखेंगे कि अल्लाह कैसे कैसे रास्ते खोलता है। फिर आता है ज़ोहर का वक्त। अब आपको ज़ोहर के बाद पढ़ने वाले अज़कार के बारे में बताने लगी हूँ। देखिए, रोज़े की हालत में थकन भी होती है, कमज़ोरी भी महसूस होती है, मगर यही तो आजमाइश होती है एक मुसलमान के लिए, एक रोज़ादार के लिए। आपने नमाज ज़ोहर अदा करने के बाद दोबारा से वही कलमात आपने पढ़ने हैं जो मैंने आपको नमाज फ़जर में पढ़ने के लिए बताए हैं, अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैआ। गोया आप अपने रब के साथ अहद ताज़ा कर रहे हैं कि ए अल्लाह, मैं सिर्फ तेरा हूँ, सिर्फ तुझ पर भरोसा है। उसके बाद वक्त आता है असर का वक्त आता है, दिन ढलने लगता है, रोज़ा अपने इख्तिताम के करीब होने लगता है। इसी वक्त आपने जो है वो 2 मरतबा एक प्यारी सूरत पढ़नी है जिसका नाम है सूरह अल मुल्क। ये वो सूरत है जो कब्र के अज़ाब से बचाने वाली है। ज़रा सोचें, हम सबको एक दिन इस दुनिया से चले ही जाना है। अगर रोज़ाना असर के बाद सूरह अल मुल्क पढ़ने की आदत बन जाए तो ये हमारे लिए कब्र में नूर बन जाएगी, ढाल बन जाएगी, हमारी निजात का ज़रिया बन जाएगी इंशाअल्लाह। उसके बाद मगरिब का वक्त हुआ चाहता है, रोज़ा खुलने की तैयारी होने लगी है, रोज़ा खुलने वाला है, अज़ान होती है, रोज़ा अफ्तार होता है, दुआएं कबूल होती हैं। अब आपको नमाज मगरिब के बाद पढ़ने वाला ज़िक्र बताने लगे। जैसे ही आप नमाज मगरिब अदा कर लें तो उसके बाद आप बैठकर सुकून से ये ज़िक्र करें या चलते फिरते कर सकती हैं, अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। सोचें, हम दिन में कितनी गलतियाँ कर जाते हैं, कितने गुनाह, कितनी कोताहियाँ करते हैं। अगर हम रोज़ाना 200 मरतबा सच्चे दिल से इस्तग़फ़ार करें तो अल्लाह की रहमत कैसे नाज़िल ना होगी। इस्तग़फ़ार रिज़्क़ खोलता है, मुश्किलात दूर करता है, दिल को सुकून देता है। और फिर आती है नमाज इशा की बारी। दिन ख़त्म हो रहा है मगर मोमिन का ताल्लुक़ ख़त्म नहीं होता। इशा के बाद 4 रकत नफल सलातुल तस्बीह अदा करें। ये ऐसी नमाज है जिसमें बार बार अल्लाह की तस्बीह बयान की जाती है। इस नमाज के बारे में आता है कि ये अगले पिछले छोटे बड़े जानबूझकर या अनजाने में किए गए गुनाहों की मुआफ़ी का ज़रिया बनती है। अगर रोज़ाना नहीं तो कम अज़ कम रमज़ान में इन बाबरकत दिनों में इसे अपना मामूल बना लें। मेरी प्यारी बहनों भाइयों, ये 5वें रोज़े का मुकम्मल रूहानी रूटीन मैंने आपको बताई है। अगर आप सिर्फ एक दिन भी इसे पूरे यकीन और इखलास के साथ अदा करेंगे तो आपको अपने दिल में फ़र्क महसूस होगा। और अगर पूरा रमज़ान इस रूटीन पर गुजार लिया जाए तो यकीन करें ये रमज़ान आपकी तकदीर बदल सकता है। आज ही से नियत कर लें कि रमज़ान का हर दिन ऐसे गुजारना है जैसे ये हमारी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान हो। दिल से तौबा करें, आंखों से आंसू बहाएं और अल्लाह से मांगे कि या अल्लाह, हमें इस रमज़ान में मुआफ़ फरमा दे, हमारे गुनाह बख्श दे, हमारी तकदीर को संवार दे। अगर आप चाहते हैं कि इस रमज़ान का हर रोज़ इसी तरह के ख़ास रूहानी मामूल के साथ गुजारें तो इस सीरीज़ के साथ जुड़े रहें।
صلاۃ التسبیح پڑھنے کی آپ روزانہ کی روٹین نہیں بنا سکتے تو کم از کم اس کو ایک ہفتے میں ضرور ادا کریں۔ ایک ہفتے میں نہیں ادا کر سکتے تو کم از کم اس کو آپ ایک مہینے میں ایک مرتبہ ادا کر لیں، یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ آپ اس سیریز کا حصہ بنیں، اس سیریز کو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ گروپس میں شیئر کریں، اپنے فیملی ریلیٹیوز کے ساتھ شیئر کریں۔ ان تمام اذکار کو اپنے پیاروں کے ساتھ یہ سوچ کر شیئر کریں کہ ایک نیکی جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہوتی ہے، یعنی کہ آپ اس کو نیکی سمجھ کے اگر کریں گے نا تو آپ کا بھی بھلا ہو رہا ہے تو دوسروں کا بھی بھلا ہوگا، دوسروں کی بھی روٹین بنے گی آپ کے ذریعے۔ ملتی ہوں میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں نئے اذکار کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ و نگہبان۔